सिंध में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई। एनसीओसी का सिंध भर में लॉकडाउन 9 अगस्त को खत्म करने का फैसला। कराची, हैदराबाद में एनसीओसी की पाबंदियां नाफिज होंगी। पीर से दुकानें और बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सिंध के स्कूलों के इम्तिहानात से मुतल्लिक फैसला वज़रा तालीम के इजलास में होगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जारी रखने का फैसला। कराची अब भी खतरे से बाहर नहीं। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म का फैलाव अब भी कराची में सबसे ज्यादा है। एनसीओसी के मुश्तरका इजलास में वजीर आला सिंध का मौक़िफ़, कहा कराची में वबा का फैलाव 3% कमी के बाद 21% है। सूबाई सिंध के अंदर वो केसेस का तनासुब अब रुक गया है। अब हमें कमी की तरफ उसको लेके जाना। नया नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि 9 तारीख से चीजों को रेगुलेट करेगा। कुछ रिलैक्सेशन भी है लोगों के लिए और कुछ सख्तियां जो है उनको बरकरार भी रखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहरियों को आसानी दी जाएगी। कोरोना वबा में इंतजामिया के लिए मुहर्रम का महीना इम्तिहान होगा। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं लॉकडाउन के दौरान ताउन पर ताजिरों के शुक्रगुजार हैं। पचास साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगवाने की तरगीब देनी चाहिए। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं 50 साल या जायद उम्र के 21% पाकिस्तानियों ने वैक्सीन की एक खुराक लगवाई थी। शरह बढ़कर 33% हो गई है। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। टोक्यो ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने वाले वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कौम के दिल जीत लिए। नेजाबाजी के हतमी मुकाबले में जान तोड़ कोशिश की। दूसरे मरहले के दूसरे मौके पर पांव लकीर पर जा पड़ा। अरशद नदीम मेडल ना जीत सके। पहले मरहले में शानदार कामयाबी हासिल की। 84.62 और 82.4 मीटर की दूरी पर नेजा फेंका। अरशद नदीम का नाम ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी। असद उमर ने कहा अरशद नदीम दुनिया के 5वें बेहतरीन खिलाड़ी बनकर कौम के दिल जीत गए। मरियम नवाज ने कहा वहां पहुंचना और बेहतरीन तरीके से मुकाबला करना था, यही चीज है जो आपको फातेह बनाती है। फवाद चौधरी ने कहा अरशद नदीम ने उम्मीद पैदा की और हमें इस मकाम तक पहुंचाया। शहबाज गिल ने कहा फाइनल खेलने पर हमें आप पर फख्र है। पाकिस्तानी स्टार अरशद नदीम तमगा ना मिलने पर अफसुर्दा। ट्विटर अकाउंट से कहा माजरत, मैं कौम की तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सका। कौमी खिलाड़ी के घर और इलाके वाले कारकर्दगी से खुश। मियां चन्नू में अभी से अरशद नदीम के इस्तकबाल की तैयारियां होने लगीं। टोक्यो ओलंपिक्स में नेजा फेंकने का हतमी मुकाबला। भारत के नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर की दूरी पर नेजा फेंककर पहले नंबर पर रहे। सोने का तमगा जीत लिया। जमहूरिया चेक के जैकब वॉल्डेज और विटलस्लाव वेज़ले ने बिल तरतीब चांदी और कांसी का तमगा जीता। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में एक सिपाही शहीद हो गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक चौकी पर मौजूद जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। शहीद सिपाही शाहिद का ताल्लुक बहावल नगर से था। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए पाक फौज की कार्रवाई जारी।
लाहौर में मुबश्शिर खोकर कत्ल केस में तहलका खेज इंकशाफात। भाई और चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए मुबश्शिर खोकर को कत्ल किया। मुल्जिम नाजिम ने पुलिस के सामने सच उगल दिया। उस्मान बुज़दार के पीछे पीछे शामियाने से बाहर आया। वजीर आला गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबश्शिर के चेहरे पर गोली मारी। मुल्जिम का एतराफी बयान, मुल्जिम इससे कबल भी कत्ल के जुर्म में सजा काट चुका है। गिरफ्तार मुल्जिम नाजिम ने 2 साल कबल भी मुबश्शिर खोकर को कत्ल कराने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मलिक मुबश्शिर खोकर को कत्ल कराने के लिए उजरती कातिल को पैसे देने का एतराफ। कत्ल में मुलव्विस दूसरा मुल्जिम उमर हयात भी गिरफ्तार। अबाई गांव मानावाला में मलिक मुबश्शिर खोकर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नामजद सूबाई वजीर असद खोकर की तकरीब हलफ बर्दारी मनसूख कर दी गई। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। OIC के इंसानी हुकूक कमीशन के वफ्द का चेरीकोट लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी से मुतासरा अफराद से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक वफ्द ने जमीनी हकायक से आगाही में ताउन पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बडगाम में काबिज भारतीय फौज ने एक कश्मीरी को शहीद कर दिया। बरतानिया के साथ अरब अमारात में भी पाकिस्तानियों का दाखिला महदूद। पाकिस्तानी मुसाफिरों की अरब अमारात रवानगी से कबल 4 घंटे पहले रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट लाजमी करार। सलामती काउंसिल को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान के नुमाइंदे ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं अफगानिस्तान की हुकूमत इल्जाम तराशी से बाज रहे, अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान से बातचीत करे। अफगान सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान को न बुलाने पर मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का शदीद एहतजाज। मुनीर अकरम ने सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को मजम्मती खत लिख डाला। कहा NGO को बुलाया जा सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं। भोंग मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर 50 से जायद मुबैना हमलावर गिरफ्तार। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कानून शिकनी करने वालों से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। कोरोना वायरस के सबब 2 माह के बाद एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात। मुल्क में एक ही रोज में 95 अफराद जिंदगियों से हाथ धो बैठे। 24 घंटे में मजीद 4720 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में वबा के फैलाव की शरह 8.24% तक जा पहुंची। आलमी वबा से जान बचानी है तो वैक्सीन जरूर लगवानी है। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन मराकज पर अवाम का जमे खफीर। कराची में कई वैक्सीन मराकज पर वैक्सीन कम पड़ गई। अवाम की मुख्तलिफ मराकज के बाहर लंबी कतारें वैक्सीन लगवाने के लिए मुंतज़िर। बल्दिया टाउन कराची में करंट लगने से 2 मजदूर जाँ बहक। मरने वाले दोनों मेहनतकश कारखाने में काम कर रहे थे। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब हिलाली परचमों की बहार। झंडियों के स्टॉल्स लग गए। बच्चे और बड़े घरों को सजाने के लिए खरीदारी में